वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज़ यमनी। रोज़े के ताल्लुक़ से कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से रोज़ा टूटता नहीं है, मगर हम लोग समझते हैं कि शायद ये काम करेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर हम जब मस्जिद में होते हैं और बार बार देखा गया है कि लोग सुन्नत पढ़ने के बाद फटाफट खड़े होकर बारी के पास चले जाएंगे, खिड़की के पास जाकर और लोग थूकना शुरू कर देते हैं। कितने जो बूढ़े हजरात होते हैं वो भी कुछ लोग तो अपने पास लेकर बैठे। अब जरा सोचो कितना ख़राब लगता है, ये कितना गंदा लगता है। और कितने लोगों का तो ये चीज़ें देखकर उनका रोज़ा मकरूह हो जाता है, उनको टेंशन आ जाता है, कितने लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। तो इमाम उलमाए किराम जो अइम्माए मसाजिद है जुमा के अंदर बयान करते हैं, बहुत सारी जगह पर बताया गया है कि अंदर की चीज़ें जितनी है, इस मसले को ध्यान से सुने, अंदर की चीज़ें जितनी है वो मुंह तक आकर अगर वापस चली जाती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अंदर की चीज़ों का मतलब जैसे थूक है, सर्दी हो गई आपको तो बलगम वगैरह है, तो ये आप हमारे इख्तियार में नहीं होता है। आपने देखा होगा कितने उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम मस्जिद के अंदर जोहर की नमाज़ पढ़ाते हैं, असर की नमाज़ पढ़ाते हैं, कभी आपने किसी इमाम को खड़े होकर थूकते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि कुछ जाहिल लोगों के अंदर ये बात हो गई है कि नहीं, थूक को भी नहीं निकलना है, वो बार बार थूकते ही रहते हैं, थूकते ही रहते हैं, और उससे 2-4 घंटे के बाद उनका पूरा गला सूख जाता है, उनको प्यास लगती है। तो याद रखिए, थूक के को अंदर जाने से या थूक अंदर निकल जाने से रोजे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर्दी आपको हो गई, आपको बलगम ऊपर नीचे जा रहा है, किसी का बलगम गले के नीचे से उतर गया, उसकी वजह से भी आपके रोजे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस मसले को याद रखिए। वरना आपने देखा होगा कि फ़र्ज नमाज के अंदर लोग मुंह के अंदर जमा कर कर बैठे रहते हैं, और जैसे सलाम इमाम साहब फिराते हैं, कोई इधर खिड़की के पास भागा, कोई इधर मस्जिद में भागा, और लोग फटाफट थूकना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है, याद रखिए। थूक की वजह से रोजे के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि अगर किसी को सांस की तकलीफ़ है, ये मैंने शायद गुज़श्ता साल भी ये मसला मैंने बताया था, किसी को सांस की तकलीफ़ है और वो इनहेलर जो इस्तेमाल करते हैं, पंप, तो पंप आपने देखा होगा दवाई सीधी उसके फेफड़ों के अंदर जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है। तो अगर किसी बंदे ने रोज़ा रखा है और रोज़े की हालत में अगर वो बंदा इनहेलर लेता है तो उसकी वजह से उस बंदे का रोज़ा टूट जाता है, नहीं ले सकता है, इसे याद रखिए। तीसरा मसला बार बार पूछा जाता है, कोई ऐसा बीमार हो गया कि फजर में सहरी कर लिया उसने, रोज़ा रख लिया, या 10 बजे 11 बजे उसको इतनी शिद्दत की बुखार आ गई और उसको हॉस्पिटल के अंदर ले गए, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब शाम को तो 4-5 घंटे के बाद ये इफ्तार करेगा, वहाँ तक तो दवाई कैसे खिलाएंगे, तो उसको इंजेक्शन रखे या ना रखे। तो अगर ऐसी पोजीशन है कि जो इंजेक्शन के बिना नहीं चल सकता है, 4-5 घंटे उसको बुखार के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी या उसके जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाएगी, तो ऐसी हालत में अगर बंदा, इसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ है अलग अलग, मगर ज़्यादातर उलमाए किराम फरमाते हैं कि इंजेक्शन लेने से रोजे के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता हाँ, आप जो बॉटल जो चढ़ाते हैं वो बॉटल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि नसों के द्वारा वो पेट के अंदर पूरा जमा होता है। तो याद रखिए, इंजेक्शन लेने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। अगर हाँ डॉक्टर कहता है कि 2-4 घंटे निकल जाएंगे, इफ्तारी के बाद उसको इंजेक्शन लगाएंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर अगर डॉक्टर्स बताते हैं कि इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, तो उस बंदे को चाहिए, अगर वो रोजे की हालत में इंजेक्शन लेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा, कल ही हमारे एक नमाजी भाई जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुलाकात की मुझसे, और ये मसला डायबिटीज़ का उनको प्रॉब्लम है। तो मसला पूछ रहे थे क्या रोजे की हालत में, क्योंकि सुबह में इतना जल्दी शहरी के टाइम पर हॉस्पिटल बंद होते हैं, इफ्तारी के बाद फिर पूरा दिन तो खुले रहते, इफ्तारी के बाद फिर हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। बोले रोजे की हालत में अगर मुझे डायबिटीज़ चेक करवाना है तो क्या मैं करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता। तो याद रखिए, डायबिटीज़ चेक करने के लिए जहाँ तक मुझे मालूमात है, एक सुई से या किसी चीज़ से एक सुराख करके 1-2 बूंदे खून की ली जाती है, तो उससे रोजे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे रोजे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डायबिटीज़ चेक करवानी है, आपको ब्लड चेक करवाना है, आपको शुगर चेक करवाना है, अगर रोजे की हालत में कोई बंदा ये सारी चीज़ों को चेक करवाता है, क्योंकि वो जिस्म से बाहर निकल रहा है,
अब जिस्म में दाखिल नहीं कर रहे। मगर लोग समझते हैं कि नहीं इंजेक्शन लगाया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, इससे ये होगा। तो ऐसी हालत में बंदे के रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायबिटीज़ चेक करवा सकते हैं, ब्लड चेक करवा सकते हैं। तीसरी बात एक नॉर्मल बात है, तो भी लोग पूछते रहते हैं, हम लोग तो जुमा में बयान करते रहते हैं कि जुमा का दिन है या ऐसे ही नॉर्मल दिनों के अंदर कोई बंदा गुस्ल करने के बाद अगर सुरमा लगाए तो क्या सुरमा लगाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है। तो याद रखिए, सुरमा लगाने से रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता सुरमा लगाना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। रमज़ान के अलावा और दिनों के अंदर अगर आप सुरमा लगाएंगे तो एक सुन्नत को ज़िंदा करने का 1 से 10 गुना सवाब मिलेगा। मगर उलमा इकराम फरमाते हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अंदर अगर कोई बंदा गुस्ल करने के बाद अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाते हुए अगर सुरमा लगाएगा तो अल्लाह ताला उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। तो सुरमा लगाने से रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसवाक करने से, आप कोई भी मिसवाक करें, मिसवाक करने से रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मिसवाक के ज़रिए, यानी मिसवाक करने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है और बग़ैर मिसवाक के जो नमाज़ पढ़ी जाती है, उलमा इकराम फरमाते हैं अगर बग़ैर मिसवाक नमाज़ पढ़ने से 50 नेकियां मिलती है तो मिसवाक करने के बाद उस बंदे को 500 नेकियां मिलती हैं। यानी इतना गुना बढ़ जाता है सवाब मिसवाक करने के बाद। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मिसवाक करने से रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहाने के बाद सर के अंदर तेल लगाए, चेहरे के ऊपर क्रीम या मालिश लगाए, क्रीम वगैरह को भी, बॉडी लोशन वगैरह, उससे रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ये समझते हैं तेल लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, बॉडी लोशन लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्रीम लगाइए, आप बॉडी लोशन लगाइए। एक मसला खास माँ बहनों के लिए, औरतों के लिए, कि कुछ औरतें बेचारी शर्माती है और कुछ औरतें मसला पूछ भी लेती है। इसमें शर्म की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर बाकायदा औरतें पर्दा करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाती थी और कुछ ख़वातीनों के जो मसले होते थे वो एक औरत को बता देती थी और वो एक औरत तमाम औरतों की तरफ से मसले मसाइल जो होते थे वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करती थी और अल्लाह के रसूल उसका जवाब दिया करते थे। तो आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आज तो आपको फेस टू फेस मिलना नहीं है। आप व्हाट्सअप के ज़रिए, आप ईमेल के ज़रिए, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, उसके अंदर मसला पूछेंगे तो भी इंशाल्लाह आपके मसले का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि जो औरतों की जो पीरियड्स होते हैं, माहवारी जो होती है, तो ज़्यादातर औरतों को तो पता होता है कि ये तारीख उन दिनों का उनको याद होता है। मगर कुछ औरतों को इधर उधर होने से मिस हो जाता है, याद नहीं रहता है। तो किसी ने सहरी तो कर ली, सहरी कर ली और सहरी करने के बाद 10 बजे या 12 बजे या 2 बजे के बाद पीरियड्स आना शुरू हुए तो वो समझते हैं कि रोजे को हम पूरा कर लें। तो याद रखिए कि पीरियड्स आने के फ़ौरन बाद उस लड़की का, उस औरत का रोज़ा टूट जाता है, यानी अब रोज़ा रहा ही नहीं। तो फिर वो पूछते हैं कि आप खा पी सकते हैं, तो बोले जब रोज़ा ही नहीं तो आप खा पी सकते हैं। मगर याद रखिए जो बीमार है, जो मुसाफिर है, जो ऐसे कंडीशन के अंदर है, औरतें जिनके पीरियड्स वगैरह चलते हैं, तो वो रोज़े को छुपाए, यानी लोगों के सामने आप फिर खाने के लिए बैठ गए तो ये गुनहगार होते हैं। यानी रोज़ा अगर आपने नहीं रखा है, आपके पीरियड चल रहे हैं, तो ऐसी पोजीशन में भी आप छुप कर, यानी घर के अंदर के कोने में बैठकर खाएंगे, वो रोज़े का कोई टेंशन नहीं है। 2 बजे तक, 3 बजे तक जो भी रोज़ा था उसका आपको सवाब मिल जाएगा और गुनहगार भी, तो कुदरत ही है, कुदरत की तरफ से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर पूरे दिन के अंदर रोज़े की हालत में अगर औरत को पीरियड शुरू हो जाते हैं तो वो रोज़े को तोड़ दे, वो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको रोज़े को मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसे लोग जो बीमार हैं, जो औरतें ऐसी हैं, वो छुप कर खाना खाए, लोगों के सामने खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मसले मसाइल की बात है। कुछ ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ लोग मसले पूछते हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, इंशाअल्लाह उस पर बात करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए आलमीन हम सारे मुसलमानों को इस माह मुबारक को इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान माने, अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान माने कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये माह मुबारक हमें अता फरमाया, इतना मुक़द्दस महीना अता हमें फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए दुआएं करते रहें और तमाम
वो आलम इस्लाम के लिए दुआएं करते रहे, बिलखुसूस गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहे, हल्द्वानी के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल इज्जत आप लोगों की हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।